अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेडर्स के लिए पूरे देश में काम करता है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन इस समय वर्तमान में रिटेलर के सामने और एमएसएमई के सामने विषय और मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ विषयों पर आपका ध्यान विशेष रूप से इंगित करवाना चाहता हूं। भारत सरकार की नीति आयोग के अनुसार देश में 948 अरब डॉलर का रिटेल व्यापार होता है पूरे देश के अंदर। दो 2008 में ई कॉमर्स, जिसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हम कहते हैं, 200 करोड़ रुपए का सिर्फ टर्नओवर था 2008 में। लेकिन 2008 से 2020 मार्च तक यह व्यापार ऑन रिकॉर्ड 97 अरब डॉलर का पहुंच चुका है, जो रिकॉर्ड में आया है, जो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। जिस रेशियो से यह व्यापार बढ़ रहा है, उसके लिए नीति आयोग ने ही चिंता व्यक्त की थी या कहा था कि आने वाले देश के 8 सालों में देश का रिटेल का कारोबार, जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वो समाप्त होंगी। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, क्योंकि एक चीज समझिए, देश में वह योजना बननी चाहिए, वह कार्य योजना बननी चाहिए जिससे देश में व्यापार बढ़ सके, देश में रोजगार बढ़ सके। आज सर्वे आप उठाकर देखिए कि भारत सरकार के द्वारा आज एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। पूरे देश के अंदर भारत सरकार 25 लाख नौकरियां देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट की गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट है, वो 75 लाख नौकरियां वो देने का काम करती है। और एमएसएमई का जो रजिस्टर्ड सेक्टर है, वो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है, वो 17 करोड़ लोगों को, दोनों को मिला दे तो 28 करोड़ लोग को रोजगार देने का काम कोई करता है तो एमएसएमई सेक्टर और अनरिकॉग्नाइज्ड जो छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, वो करने का काम कर रहा है। आज देश की मोनोपोली, चाहे जब से रिटेल कारोबार बढ़ने की शुरुआत हुई, जब 100% एफडीआई लागू हुई। हमारी वर्किंग क्या हो, क्या किस टाइम पे हम लोग काम करें, ये एक इंट्रोडक्टरी ब्रोचर है। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें इसमें समायोजित भी होनी है और बहुत गुंजाइश है। मैं हमारे सारे साथियों से जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो अगले सत्र में 1-2 मिनट अपनी बात रखें, डिटेल से रखें उसका, और डिटेल से बताएं कि भी हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या इसमें समायोजित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक तो कहते हैं ना कि नदी बह रही है, जब किनारे नहीं होंगे तो बाढ़ आ जाएगी। तो जब तक किनारे मजबूत नहीं होंगे तो इरादों
को अवेल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ लोग नए जुड़े हैं, संजीव जी हमारे चंडीगढ़ से नए जुड़े हैं, गुलशन गांधी भी 4-5 महीनों से जुड़े हैं, और साथी भी आदरणीय पवन जी भी, सुनील चौधरी जी भी बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि पूरा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हरियाणा की चलाते हैं। लेकिन इस संगठन से नए जुड़े हैं, इसलिए निश्चित तौर पे हम लोगों को किनारों की आवश्यकता भी थी कि हम किस तरफ बढ़ें। और ये एक प्रयास संतोष मंगल जी के प्रयास से हुआ है। मैं पूरे देश के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरे संगठनों में भी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आमंत्रित हैं, अपने सुझाव भी दें और जुड़े भी। क्योंकि जब हम वैश्य समाज के संगठनों में काम करते थे तो हम देखते थे कि अलग अलग संगठन अलग अलग दिशा पे काम करता है। इसी तरह व्यापारी संगठन भी अलग अलग दिशा पे काम कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा क्या है मैं समझता हूँ कि कोई भी संगठन काम नहीं कर रहा, चाहे फिक्की क्यों ना हो, चाहे CII क्यों ना हो, चाहे SOCHAM क्यों ना हो, चाहे PhD क्यों ना हो, जितने भी बड़े नाम हैं, कैट क्यों ना हो। कैट ने कॉल किया, कल देखो आपने क्या हाल हुआ। ग्राउंड पे वर्किंग नहीं है बेसिकली, अखबारी संगठन ज़्यादा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा हम लोग अच्छा प्रारूप तैयार कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत सारे विजिटिंग कार्ड के नेता आदरणीय अमित गुप्ता जी ने बना रखे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप नियुक्ति करते वक्त मूल्यांकन करें कि इस आदमी को संगठन से जोड़ना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग दिशा भ्रमित हो जाएंगे और हम लोग पूरा काम नहीं कर पाएंगे संगठन के लिए। इतना ही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।